हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लर्न फॉरएवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हमारे चैनल के में काफ़ी सारे प्रश्न देख सकते हैं। लर्न फॉरएवर में हमने सीटेट के प्रश्नों की भी एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी के काफ़ी सारे प्रश्न अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रश्नों को देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल में 10 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं पेडागोजी के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाते हुए आज के 10 प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में के बिना अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए सेरेब्रल डिस्फंक्शन, बी संवेगात्मक विघ्न, सी व्यवहारगत विघ्न और डी सांस्कृतिक कारक। दोस्तों, आप अपने जवाब भी हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि खालिस्तान का एक सशक्त साधन है। ए सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, बी शिक्षकों के भार को हल्का करने, सी रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, डी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे सामाजिक भागीदारिता में भाग लें और उनकी भागीदारिता जो हो वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से सुगम हो सके। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संबोधित करता है। वे शिक्षक को आराम देते हैं। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग क्यों करती है? इसका सही जवाब होगा इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग और सीखने को वह संबोधित कर सके, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है? अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता कौन सी है? ए 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, बी अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रखना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलटने में कठिनाई। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की जो विशेषता है वह मुख्य यह होती है कि वे धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलटने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ए अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, सी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, डी कुछ भी नहीं सीख सकते। तो अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वे अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न, जिस कक्ष में विभिन्न पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक ए वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के साथ बराबर पहुंच सके, बी समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, सी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान ज़रूर देगा। वह ये ज़रूर देखेगा कि बच्चा किस सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आ रहा है और उसके ही हिसाब से वह उसका विकास करने पर ध्यान देगा, ना कि वह उसके सांस्कृतिक बैकग्राउंड की अनदेखी करेगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना विशेष शिक्षा कार्यक्रम के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के लिए या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना है वह बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाई गई। अगला प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 1992, 1995, 1999 और 2016। तो इसका सही जवाब है डी 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए, विशेष विद्यालयों में, बी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, डी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो इसका सही जवाब है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि समावेशी शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य है कि सभी का साथ हो, मतलब अर्थात हम ये बोलेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करना। आज का अंतिम प्रश्न, श्रवण से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस समय मुख्य निराशा का अनुभव करते हैं? तो जो श्रवण बाधिता होती है उससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं वह किस निराशा या कुंठा का अनुभव करते हैं? तो प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेलकूद में भागीदारी में अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तो इसका सही जवाब है दूसरों के साथ संप्रेषण तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं और आई होप आपको ये प्रश्न ज़रूर ही पसंद आए होंगे। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पेडागोजी से संबंधित और भी प्रश्न देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।